जेई एडवांस 2024 का ये फिजिक्स का पेपर वन का क्वेश्चन है। देखिए, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एसएचएम के कॉन्सेप्ट को मिक्स किया गया है। आइए समझते हैं कि एसएचएम और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मिक्स कॉन्सेप्ट पे किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। कह रहा टू बीट्स ईच विद चार्ज क्यू एंड मास एम। कह रहा दो बीट्स है। बीट्स मतलब जैसे माला में मोती लगाते हैं ना, उस तरह का मोती है जिसपे जिसका मास एम दिया हुआ है और चार्ज उस पे क्यू है। आर वन है हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस एंड नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर हुप। एक हॉरिजेंटल हुप है, फ्रिक्शनलेस है और नॉन कंडक्टिंग है। मतलब चार्ज जो है वो पूरी तरह सिर्फ बीट्स पे रहेगा। सर्कुलर हुप है। हुप का कहने का मतलब एक रिंग है जिसके अंदर ये बीट्स गुथा हुआ है ऑफ रेडियस आर। उस सर्कल का रेडियस क्या है, आर। वन ऑफ द बीट्स इज ग्लूड टू द हुप एट सम पॉइंट। एक को हम क्या कर रहे हैं, ग्लूड कर रहे हैं यानी फिक्स कर रहे हैं, while the other one performs small oscillations about its equilibrium position along the hoop। दूसरा जो है वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ऐसे कंडीशन में आपको बताना है स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन इज गिवन बाय। आपको क्या बताना है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा। पहले सिचुएशन को समझते हैं, सिनेरियो को समझते हैं। इस तरह से एक सर्कुलर रिंग है। इसपे एक बीट को कह रहा है कि ये फिक्स्ड है और दूसरा वाले को हम ऐसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे। तो अगर आप इसको यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इस पे और इधर नॉर्मल फोर्स होगा सेंटर की तरफ इस रिंग के कारण। तो ये दोनों बैलेंस्ड है, नेट फोर्स यहाँ पे जीरो होगा। पर जब आप इसको यहाँ डिस्प्लेस कर देंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा है, सेंटर की तरफ लगेगा हमेशा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, ये जो दोनों का लाइन ज्वाइनिंग है उधर, इधर आपका एफ लग रहा है। इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा या इस एफ का दो कंपोनेंट हम ले सकते हैं, एक नॉर्मल के अपोजिट इधर और एक इसके ठीक परपेंडिकुलर। नॉर्मल के परपेंडिकुलर कहने का मतलब अलोंग द रिंग और अलोंग द टैंजेंट ऑफ द रिंग। अब यहाँ पे कुछ कंसिडरेशंस ले रहे हैं। ये एंगल ले रहे हैं थीटा, जो कि बहुत छोटा है। क्यों छोटा कह रहे हैं, ये पहले कह रहा है स्मॉल ऑसिलेशन कर रहा है। स्मॉल ऑसिलेशन में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो बहुत छोटा होगा। ये जो एफ है, इसका दो कंपोनेंट, इधर वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। यहाँ अगर थीटा है तो कैसे थीटा होगा, ये अगर थीटा है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल बना रहा है, यहाँ का एंगल भी थीटा होना चाहिए, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि अगर एसएचएफ हो रहा है तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, ये दोनों फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, नॉर्मल और ये कॉम्पोनेंट। इधर वाला एफ कॉस थीटा और इधर का कॉम्पोनेंट एफ साइन थीटा। तो जो नेट फोर्स बच गया वो एफ साइन थीटा है, इसी को हम रिस्टोरिंग फोर्स भी कहेंगे। ये बड़ा ही बेहतरीन और आसान सा सवाल पूछा है जेईई एडवांस। ठीक है। हम कह रहे हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कितना है, माइनस एफ साइन थीटा। माइनस साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम अगर इधर डिस्प्लेसमेंट लिए हैं इस डायरेक्शन में तो उसके ठीक अपोजिट फोर्स लग रहा है ना। इसको आप लिख सकते हैं माइनस एफ की वैल्यू क्या होगा, के। क्यू वन क्यू टू दोनों क्यू है, यहाँ पे भी चार्ज क्यू है, यहाँ पे भी चार्ज क्यू है। ये हो गया के क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस कितना होगा, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो ये जो पूरा डिस्टेंस है और ये वाला जो पूरा डिस्टेंस है वो सेम मान रहे हैं और वो टू टाइम्स द रेडियस है यानी डायमीटर के बराबर है। इनटू साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज थीटा, है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं आप, माइनस के को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 4 r स्क्वायर। और थीटा होता है आर्क लेंथ। ये जो आर्क लेंथ है ना उसको मान लेते हैं एक्स, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्स डिवाइडेड बाई
अब यहां से इसको देखना है, ये जो डिस्टेंस है वो 2r, राइट, क्योंकि इसका जो ऑसिलेशन है, ये जो लाइन है वो इसके अबाउट बना हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको 2r लेते हैं। फाइनल एक्सप्रेशन कैसा दिख रहा है? यहाँ पे 2r क्यों नहीं है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये एंगल थीटा यहाँ पे है, यहाँ से अगर थीटा देखते तब आर लेते, आर्क लेंथ के लिए, और हम यहाँ से थीटा एंगल को लिया गया है। इस थीटा एंगल के लिए आर्क लेंथ यहाँ से यहाँ पे ये एक्स दिखाई दे रहा है। इस थीटा के लिए जो रेडियस है वो ये बड़ा सा रेडियस होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 1/4 × 16, 16×2 = 32 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q² ये r² इंटू आर क्या हो गया, r³ इंटू एक्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स हुआ, इसको आप मास इंटू एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं, और एक्सेलरेशन को आप इधर मास भेज दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप इसे कंपेयर करते हैं, जो एसएचएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो आपको ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। ओमेगा क्या मिल रहा है हमें, ओमेगा नहीं, ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो ओमेगा स्क्वायर की डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू देखी जा सकती है। ओमेगा स्क्वायर कौन सा है, ये वाला जो वैल्यूज है, यही ओमेगा स्क्वायर है ना, Q² / 32 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। सही ऑप्शन कौन सा है इसमें? सही ऑप्शन हमारा कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन बी दिख रहा है।